क्या आप जानते हैं, हम जिस कायनात में आज सांस ले रहे हैं, ये हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी ना सितारे थे, ना कहकशाएं, ना सूरज, न जमीन। सिर्फ अंधेरा, खामोशी और एक ऐसा लम्हा जिसे साइंस बिग बैंग कहती है। लेकिन सवाल यह है, बिग बैंग के बाद क्या हुआ? पहला सितारा कैसे बना? पहली रोशनी कब पैदा हुई? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी दुनिया से पहले यूनिवर्स कैसी थी? आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी कायनाती टाइम मशीन में जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक ऐसी आंख जो वक्त में पीछे देख सकती है, तकरीबन 13.5 अरब साल पीछे। जेम्स वेब कोई आम दूरबीन नहीं, ये इंसान की बनाई हुई सबसे ताकतवर आंख है जो खला में भेजी गई है। नासा, ईएसए और सीएसए ने इसे 10 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत से बनाया। ये जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर मौजूद है। ये विजिबल लाइट नहीं बल्कि इंफ्रारेड लाइट देखता है, क्योंकि जब रोशनी अरबों साल सफर करती है तो वो रेड शिफ्ट हो जाती है, यानी हम माजी को देख रहे होते हैं। जेम्स वेब हमें वो रोशनी दिखाता है जो कायनात के बचपन में निकली थी। साइंस कहती है बिग बैंग तकरीबन 13.8 अरब साल पहले हुआ। लेकिन बिग बैंग के बाद फौरन सितारे नहीं बने। एक दौर था जिसे कहा जाता है कॉस्मिक डार्क एजेस, यानी कायनाती तारीक दौर। इस वक्त कोई रोशनी नहीं थी, कोई सितारा नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। फिर तकरीबन 100 मिलियन साल बाद पहले सितारे पैदा हुए। इन्हें कहा जाता है पॉपुलेशन 3 स्टार्स। ये सितारे बहुत बड़े थे, बहुत गर्म थे और बहुत जल्द मर गए। इन्हीं से पहले एलिमेंट्स बने, पहले सैयारे बने और पहली कहकशाएं बनी। जेम्स वेब ने वो चीज देखी जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। नंबर 1, पहली कहकशाएं, फर्स्ट गैलेक्सीज। वेब ने ऐसी कहकशाएं देखीं जो बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद मौजूद थीं। ये हमारी मिल्की वे से छोटी थीं, मगर हैरत अंगेज तौर पर मैच्योर थीं, यानी यूनिवर्स बहुत तेजी से बनी। वेब ने ऐसे ब्लैक होल्स देखे जो इतने बड़े थे कि साइंस हैरान रह गई, क्योंकि इतने बड़े ब्लैक होल्स इतनी जल्दी बनना सिद्धांतिक तौर पर मुमकिन नहीं था। ये मतलब यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज इवॉल्व हुई। वेब ने यूनिवर्स की स्ट्रक्चर देखी। कहकशाएं धागों की तरह जुड़ी हुई हैं, जिसे कहा जाता है कॉस्मिक वेब, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स। ये बताता है यूनिवर्स रैंडम नहीं बल्कि एक डिजाइन रखती है। कुरान फरमाता है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया। सूरतुल अंबिया 25-30। ये आयत बिग बैंग की तरफ इशारा करती है। और दूसरी जगह, फिर हमने आसमान को धुएं की हालत में पाया। सूरतुल फुसलत 41-11। साइंस भी कहती है इब्तिदाई यूनिवर्स हॉट प्लाज्मा और गैस थी, यानी कुरान 1400 साल पहले वो बात कह रहा था जो साइंस आज देख रही है। ये सबसे खतरनाक सवाल है, क्या हमारी यूनिवर्स पहली है या इससे पहले भी कोई और दुनिया थी? कुछ साइंसदान कहते हैं मल्टीवर्स मुमकिन है, यानी मल्टीपल यूनिवर्सेस एक साथ मौजूद हों। कुरान कहता है अल्लाह ने 7 आसमान बनाए। सूरतुत तलाक 65-12। 7 आसमान ये लेयर्स भी हो सकती हैं या मुख्तलिफ रेल्म्स भी हो सकती हैं, यानी हम सिर्फ एक रियलिटी में नहीं बल्कि कई सतहों पर मौजूद हो सकते हैं। जेम्स वेब हमें बताता है यूनिवर्स इत्तिफाक नहीं, केओस नहीं, बल्कि नज्म, ऑर्डर है, फाइन ट्यूनिंग है, डिजाइन है। फिजिक्स कहती है अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी बदल जाए तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही ना करे। अगर लाइट की स्पीड मुख्तलिफ हो तो लाइफ मुमकिन ना हो। ये सब बताता है दिस यूनिवर्स इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज इंटेंशनल। कुरान कहता है हमने हर चीज को एक अंदाजे से पैदा किया। सूरतुल कमर 54-49। जेम्स वेब हमें बताता है हम कितने छोटे हैं। अरबों कहकशाएं, हर कहकशा में अरबों सितारे, हर सितारे के गिर्द सैयारे, और हम एक नन्ही सी जमीन पर। लेकिन कुरान कहता है हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। सूरतुत 3-95-4। यानी हम जिस्मानी तौर पर छोटे मगर शऊर में बहुत बड़े हैं। हम ही वो मखलूक हैं जो यूनिवर्स को देख सकती है, समझ सकती है और सवाल पूछ सकती है। जेम्स वेब ने हमें सिर्फ यूनिवर्स नहीं दिखाई, इसने हमें हमारी हैसियत दिखाई, हमारी हकीकत दिखाई और हमारा रब दिखाया। ये दूरबीन हमें कहती है तुम अकेले नहीं हो, तुम बेमकसद नहीं हो, तुम एक्सीडेंट नहीं हो, तुम एक ऐसे निजाम का हिस्सा हो जो अरबों साल से चल रहा है और जिसका खालिक अल्लाह है।
अगली वीडियो में हम एक और खौफनाक सवाल पर बात करेंगे। क्या वक्त खत्म हो जाएगा? कयामत के दिन टाइम का क्या होगा? क्या जन्नत में वक्त होगा? क्या जहन्नुम में वक्त होगा? या हमेशा सिर्फ अब होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी सोच बदल देगी।